सच्चा घोरी सदैव सत्य पर विश्वास रखता है और सत्य पर विश्वास रखने वाले सदैव निर्भीक होते हैं। वो आक्रमण करने हेतु किसी असहाय को माध्यम नहीं बनाते, स्वयं प्रहार करते हैं। अघोरी के लिए क्या जीवन, क्या मृत्यु, अपमान, सम्मान जैसी शब्दावली अघोरियों की विचारधारा का अंश कभी नहीं होती। अघोर का अर्थ है कि वो जो घोर ना हो, जो स्वयं भय से मुक्त हो, सरल जीवन सहज विचार जिसके प्रमाण हो, जो अपने अहंकार, अपने विकारों की बलि देकर स्वयं को पवित्र कर सके, वही है सच्चा अघोरी। नमस्कार, जय मां मेलडी। कुछ दिन पहले मेरे परिवार के अंदर ही कुछ घटित हुई चीज़। एक्चुअली मेरी जो मिसेस है वो प्रेग्नेंट थी, 7वां महीना चल रहा था, लेकिन अचानक एक सोनोग्राफी करवाई, उसमें कुछ बच्चे में कोई प्रॉब्लम बताई गई थी। उसमें मैडम जो डॉक्टर जो इसका ट्रीटमेंट कर रही थी, उन्होंने मना कर दिया था कि आपका बच्चा भैया बहुत कम चांसेस है बचाने का। उस वजह से क्या है कि बच्चे को मिसकैरेज करना पड़ेगा। तो अबॉर्शन के लिए उन्होंने बोला था मेरे को। काफ़ी टेंशन में भी आया, डिप्रेशन में, क्योंकि लड़के का ज़िंदगी का सवाल था और मैं भी ऐसा बाप होना नहीं चाहता था। बर नवरात्रि के अंदर ही मैंने पहली बार माता जी को विराजमान करवाया था और 9 ही दिन मैंने पूजा करी थी। उसी समय बच्चा अभी पेट में मिसेस के पड़ा, तो मैंने कहा जब माता जी देने वाली है तो लेने वाली कैसे हो सकती है। खैर, माता जी पे मैं नहीं कहना चाहता हूँ, बट चमत्कार ज़रूर है, भगवान है इस दुनिया में, मानता हूँ मैं भी, और चमत्कार हुआ मेरे साथ भी। तब कुछ ही टाइम पहले मैंने जिनसे मेरी रात को संपर्क हुई, उनसे बात मैंने बताई। उन्होंने जो मेरे को ट्रीटमेंट बताया था कि आप भैया एक काम करो, अभी जाओ और ये काम अभी करके आओ और उसके बाद आगे का देखते हैं। और माता जी को अरदास मैंने अर्जी लगा दी है, आपका काम माता रानी कर देगी। अपन तो कोई भगवान नहीं है, अपन तो नहीं करते हैं, लेकिन माता रानी के सेवक ज़रूर हैं, तो उनसे अरदास लगाई, आपका काम हो जाएगा। तो माता रानी के ऊपर है, अपन तो कोई गारंटी वगैरह तो नहीं। और देखो, उनकी बात भी हमने मानी, जो उन्होंने जो भी करा, मतलब उसके बाद मेरे कुछ 8-10 दिन उन्होंने बोला था कि 8-10 दिन के बाद वापस एक बार आप जांच कराना और रिपोर्ट क्या आती है मेरे को आप बताना। जब मैंने वापस लास्ट सोनोग्राफी एक बार वापस मैडम के पास गया, मैंने कहा मैडम मैं डिसीजन लेना चाहता हूँ, एक सोनोग्राफी मेरी इच्छा है, मैं करवाना चाहता हूँ। तो मैंने फिर एक सोनोग्राफी और करवाई। उसकी रिपोर्ट वगैरह ले जा के मैंने मैडम को बताई। तो मैडम ने उस रिपोर्ट को जब देखी खोल के, तो मैं खुद आश्चर्य में हूँ कि कैसे हो गया ये चमत्कार। तो जैसे ही मैडम ने रिपोर्ट को देखी और बोले कि यार भैया बच्चा तो एकदम स्वस्थ है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, उस समय मेरी आंखों में से आंसू भी निकल गए थे। और देखो, माता रानी का चमत्कार उन्होंने कर दिखाया। सच्चे मन से भक्ति अपन ने भी करी है उनकी, और धन्यवाद जिन्होंने मेरे को सही रास्ता बताया। और अगर मैं